अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? लव यू। अस्सलाम वालेकुम। लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो जब ये आप तक पहुंचेगी तो आप सब लोग सेहतमंद और अपनी फैमिलीज के साथ खुश होंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा थोड़ा सा छिछोरपना हो गया, थोड़ा सा क्रिंज कंटेंट हो गया। वो दरअसल छोटे भाई के साथ थोड़े से ड्रामे लगे हुए थे, तो मैंने सोचा जैसे रैंडमली चलता है वैसे ही डाल देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है इस चीज। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो आज हम आपको महज़ब बन के दिखाएंगे और आपके साथ एक्चुअल में डिस्कशन करेंगे वो जो कि हमारा कंटेंट होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत नेगेटिविटी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मुल्क में क्या पूरी दुनिया में ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, तो ये हमारा फर्ज है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करें, पॉजिटिव बातें करें और अच्छी अच्छी चीज़ों को ही प्रमोट करने के बारे में सोचें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सबसे पहले तो मैं आज आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आगे आने वाले 2-3 दिन के हालात के बारे में बात करना है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ इलेक्शंस के बारे में, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो इलेक्शंस आने वाले हैं वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम तरीन इलेक्शंस होने वाले हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आप ये बात नहीं जानते तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका वोट कितनी अहमियत रखता है। पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं भी इलेक्शंस होते हैं तो लोग अवाम, जिसको कहते हैं अवाम निकलती है और अपना हक लेने के लिए जिद्दोजहद करती है। प्यारी समझ गई। आप मैं अगर इलेक्शन वाले दिन जाकर वोट नहीं डालेंगे ये सोच कर के हम वोट डाल भी दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हम समझ नहीं रहे कि उससे भी इन रिटर्न हमारा ही नुकसान होने वाला है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे और अगर मैं वोट नहीं डालूंगी या अगर हम सारे वोट नहीं डालेंगे तो उससे होगा ये कि धांधली के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। क्योंकि ये पाकिस्तान है और बैलेट पेपर्स जिसपे से हम ठप्पा लगाकर इलेक्शंस के लिए अपने उम्मीदवार को सिलेक्ट करते हैं वो मैन्युअली होता है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दुनिया भर में आप जानते हैं कि मशीन्स लगी होती हैं और उसके जरिए वोटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आज भी हम उस दौर में रहते हैं जब हम एक स्टैंप लगाकर अपना वोट एक बैलेट बॉक्स के अंदर डालते हैं। ये फंस गया सीएम। उससे ये होता है कि जितने पेपर होंगे उतनी ज्यादा वोटिंग टाइम लगता है और उतना ही ज्यादा इंसान ख्वार होता है गिनने के लिए कि किसको कितने वोट्स मिले हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। थोड़ी गंदी है लेकिन मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं गए। भाई मारो मुझे, मारो। इसलिए हमें मैन्युअली वोटिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आपका वोट किस लिए और क्यों जरूरी है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अब एक एग्जांपल है, ये एक बैलेट पेपर है। अच्छा, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकती हूँ, मैंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर दिया। ये बैलेट पेपर ठीक है, मैंने उसको फोल्ड किया, ये बैलेट पेपर साइड पे हो गया। अच्छा, अब आप हैं, आपने PMLN को सपोर्ट कर दिया है, ये आपने अपना मोहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया आपने इसके ऊपर, ठीक है। ये आपने अपना वोट डाल दिया, ये बैलेट पेपर आपने फोल्ड किया, बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब एक चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैंने या मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, किसी ने भी, चाचा मामा रिश्तेदार ने जिसको अपनी जान प्यारी नहीं है उसने PTI को वोट कर दिया, ठीक है। उसका बैलेट पेपर उसने फोल्ड किया और उसने बैलेट बॉक्स में डाल दिया। अब क्या होगा, इस पे तो कोई ठप्पा ही नहीं है, ये तो खाली है, ये तीनों खाली है, खत्म यार। अब हम हैं जी एक पार्टी X। इसका मतलब ये है कि मैं हूँ शरपसंद अनासिर। क्या बोला तूने? और मैं इनमें से जिसको चाहूँ उसको मुफ्त के वोट डाल सकता हूँ, क्योंकि किसी बंदे ने, किसी बेवकूफ़ इंसान ने अपने वोट को ज़ाया किया है। बेशर्म आदमी। मैंने इनमें से किसी भी एक को चूज कर लिया, ये मेरा
मैनुअल वोट है जो कि उस बंदे के नाम पे यूज हो रहा है जिसने वोट डाला ही नहीं है। प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये भी मैंने चूज कर लिया, ये भी मैंने चूज कर लिया। अब ये देखिए, ये 3 वोट किसको चले गए और क्यों चले गए? ये वोट ना मैंने डाले ना आपने डाले, ये तो खाली वोट्स थे, खाली पेपर थे, इसको अपनी मर्जी से भरा गया। और ये वो 3 रिस्पॉन्सिबल शहरी थे जिन्होंने जाकर अपने वोट्स डाले और बैलेट बॉक्स के अंदर खुद फेंक के आए। अब ये कौन था जिन्होंने मैन्युअली आपके और मेरे बिहाफ पे वोट डाले, जबकि हमने तो ये वोट डाले ही नहीं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं समझ में आई थोड़ी सी बात? बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? आपका और मेरा वोट डालना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो ये मैनुअल सिस्टम है जहां पे धांधली के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये मेरा या आपका राइट नहीं है कि हम एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करें, क्रिटिसाइज करें और हम एक दूसरे को लान तान करें कि यार तुम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तुम नून लीग को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तुम पीटीआई को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन भाई खुदा के बंदो वोट तो डालो। देखें, दुनिया वैसे ही बहुत बहुत मुश्किल से गुजर रही है इस वक्त। आपका अपना मुल्क इस वक्त माशी बहरान का सामना कर रहा है, बहुत शदीद जुल्म और ज्यादती हो रही है इस मुल्क के अंदर। अब हम लोगों को एक ऐसी हुकूमत चाहिए, ऐसी नहीं, अब हमें एक स्टेबल हुकूमत चाहिए। किसी भी मुल्क के सिस्टम को रन करने के लिए एक डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है जिसको चलने दिया जाता है ताकि दुनिया में ही उस मुल्क की स्टैंडिंग हो सके। जब आपकी कोई अपनी डेमोक्रेटिक हुकूमत नहीं होती तो दूसरी मुल्क के लोग, दूसरी मुल्क के हुक्मरान आपके साथ ट्रेडिंग करने से, बिजनेस करने से, यहाँ तक कि आपको लोन देने से भी घबराते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो भाई। बाकी सारी बातें एक साइड पे, ये बात समझें कि आपका बाहर निकलकर वोट डालना क्यों जरूरी है। मैंने अभी आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाई है कि मेरा और आपका वोट डालना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर मैं और आप वोट नहीं डालेंगे तो हमारी जगह हमारे वोट कोई भी किसी को भी डाल देगा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो कल ये कहने से कि मैंने तो वोट ही नहीं डाला, आप ज्यादा बड़े बेवकूफ नजर आएंगे। देखें, कोई भी जीते, मुल्क हमारा है, हमने इसमें रहना है, हमने इसको बचाना है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी और अहम ये चीज है कि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को उसका हिस्सा बने। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम अगर डेमोक्रेसी में ना रहते होते तो हमारा अफगानिस्तान वाला हाल होता। देखें, इस बात को समझें कि एक तो आपने वोट जरूर डालना है, चाहे जिस मर्जी को डालें, चाहे जाकर ना फाख्ता को, बुलबुल को, पांडे को, जिस मर्जी को, शेर को, कुत्ते को, बिल्ली को वोट डाल के आए भाई, वोट डाल के आए, बहुत जरूरी है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। और अपने इदारों की रिस्पेक्ट करना सीखें। देखें, जिस जगह का नमक खाते हैं ना उधर थूकते नहीं है, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। ये बात समझने की हमें जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जुल्म होगा, ज्यादती होगी, नाइंसाफी होगी। कौन सा मुल्क है इस दुनिया में, उठा के बता दें, जहाँ पे जुल्म और ज्यादती नहीं होती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आई चैलेंज यू कि आप एक कोई ऐसा मुल्क उठा के मुझे दिखा दें। बड़े बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क हैं भाई, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, अरबों खरबों बिलियनियर्स हैं भाई। ज्यादती फिर भी होती है, जुल्म फिर भी होता है। कैसा लगा मेरा मजाक? पिस्ती गरीब आवाम ही है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बरतानिया में इस वक्त टैक्स रेट कितना ज्यादा है, उनकी आवाम उनके टैक्सों से कितनी परेशान है। ये बात आपको वही बता सकते हैं जो वहां के रेजिडेंट्स हैं या जो वहां के नेशनल्स हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कनाडा में इस वक्त टैक्स किस तरह से इम्पोज किया जाता है और कैनेडियन किस तरह से वहां से भाग रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी जिंदगी वहां पे हराम हो चुकी हुई है इन खर्चों की वजह से। What? Bro, what are you talking about, man? देखें, अरे कहना क्या चाहते हो? हर बंदा इस दुनिया में इस वक्त मेंटल टर्मोइल से गुजर रहा है। हर बंदा इस वक्त मेंटली तौर पे प्रेशर का शिकार।
आप और मैं ये कह ही नहीं सकते कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा ज्यादती करता है और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा करप्शन है और हमारा मुल्क भाई बदतरीन मुल्क है दुनिया में। ये मैं और आप कैसे कह सकते हैं? गजब बेइज्जती है। अगर आप और मैं ये बात कर रहे हैं तो हम उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे जो रेडी वाला सब्जी गलत बेचता है, जो फल वाला शॉपर नीचे भी एक रखा होता है उसमें गंदे फल रखे होते हैं और जब आप नाप तोल के उसको देते हैं साफ वाले फल वो नीचे फेंक देता है और गंदे वाले फल वो आपको पकड़ा देता है। रेडी वाले से लेकर सियासतदानों तक यार हर बंदा करप्ट है इस मुल्क के अंदर। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि हमारा मुल्क सिर्फ सियासतदान ही करप्ट कर रहे हैं या हमारे मुल्क में करप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊंचे लेवल पे हो रही है? No! मैं आप हम सब अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरह की करप्शन कर रहे हैं, ये बात हमें समझने की जरूरत है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बात सिंपल है, इस बात को समझेगा सिर्फ वही प्यारी समझ गई जो जानता है कि सच बोलना कितना जरूरी है। एक बात याद रखना, सच बोल के कभी भी कोई जलील नहीं हुआ है। जो जिल्लत आपको नजर आ रही होती है वो दुनियावी है, क्योंकि सच कड़वा होता है और उनको ही उस सच से तकलीफ होगी जो कि उसको हजम नहीं कर पाएंगे। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? आपके और मेरे सच बोलने से अगर हमारा कोई फायदा हो रहा है तो हमें वो कर लेना चाहिए। मेरा मानना है कि सच बोलने से दुनिया आपको बेगैरत नहीं कहेगी, बागी कहेगी। बहुत मनुष्य लग रहे हो। और बागी कहने वाले आपको एक ऐसा मकाम देंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। सच बोल के जियो और प्लीज निकलो अपने हक की खातिर वोट करो। अगर पीटीआई के हो तो पीटीआई को वोट करो, नून लीग के हो नून लीग को वोट करो, पीपल्स पार्टी को वोट करो, लेकिन वोट करो। नाइस। और प्लीज लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करो। मुल्क वैसे ही जलील और तबाह और रुसवा हुआ है इस वक्त। भाई मजा आया।